गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी सुबह हम उठ चुके हैं। सुबह का टाइम अभी आप देख सकते हैं, जैसे 7:10 हो रहा है। आज जाना है हमें पीटीएम के लिए, तो इसको उठाना है, बेटू के साथ जाना है पीटीएम के लिए। देखिए इसके बहुत सारे इश्यूज़ हो रहे हैं स्कूल में, तो उसको जो है सॉल्व करना है और इसकी जो भी शिकायतें हैं, इसके इश्यूज़ वहाँ सॉल्व करना है, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। तो आज पीटीएम में जाके बहुत सारा जो है फ्रस्ट्रेशन निकालना है। अभी सारे काम वाम ख़त्म करके फिर मिलती हूँ। ये देखिए कैसे पड़ा हुआ है। चलो अब नहा लो फटाफट चल से रेडी ना। हो जा, पीटीएम के लिए जाना चलो है। लेकिन इसकी हरकतें देखो, चलो उठो, सुनना छोड़ नहीं दो है फोन, बिल्कुल छोड़ो भी। फ़ोन नहाओ। एवरी टाइम चलो फ़ोन, बट फिर भी अभी इसको मैं चलो जल्दी, उठाऊंगी, लेके जाऊंगी, चलना पड़ेगा ना, रेडी करने। चलना है चलो। बोला है मैंने इसको। मैं हो चुकी हूँ यहाँ पे रेडी, नहा धो करके घर का सारा काम फिनिश करके, नाश्ता वास्ता हम लोग सब कर चुके हैं। अभी लेना है बेटू को, फिर साथ में हम लोग निकल जाएंगे पीटीएम के लिए। तो बेटू को मैं आवाज़ लगा दूँ। वो इतना स्लो काम है उसका ना, बिल्कुल धीरे धीरे। शूज़ मैंने उसको बोला है कि तुम शूज़ वगैरह पहनो बेटो जब तक मैं आ रही हूँ। ये पकड़ो, इसको बैक कैमरा कर लो, है ना। वो गाड़ी बाहर निकालनी पड़ेगी, पकड़ो इसे। बैक शूज़ कैमरा उसने निकालना। पहन नहीं, एक्चुअली वो शूज़ पहन नहीं पा रहा है। उसको शूज़ पहनने में प्रॉब्लम होती है, शूज़ बाकी नहीं कर सकती, तो शूज़ उसका मुझे ही बांधना पड़ेगा। जब अभी इस गाड़ी अंदर मेरी स्कूटी अंदर खड़ी रहेगी, स्कूटी से बाहर निकाल, अरे यार स्कूटी में बाहर निकालेंगे, स्कूटी बाहर प्रॉब्लम होता है स्कूटी का। तो मतलब मुझे तो मोड़ने वोड़ने में दिक्कत होती है, तो स्कूटी में निकाल नहीं पाती। फिर भी मैं ज़्यादा कोशिश रहती है कि मैं स्कूटी निकाल दूँ। ये देखिए इसमें इसके शूलेस मैंने बांध दिए हैं। अब हम आ चुके हैं बाहर, घर भी मैंने लॉक कर दिया। अब हम जा रहे हैं पीटीएम के लिए। पकड़ो। तो इसको लेकर मैं जाऊंगी पीटीएम के लिए, फिर हम मिलते हैं इसके बाद। तो बच्चे की पीटीएम से आ चुके हैं। बहुत 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 प्रॉब्लम्स हुई उसके पीटीएम में, बहुत कंप्लेंट्स भी की मैंने। एक्चुअली क्या होता है ना, प्राइवेट स्कूल्स में हम हमारे बच्चे को भेजते हैं, लपक के फ़ीस लेते हैं, है ना। जैसे आप लोग के जो भी बच्चे जा रहे होंगे स्कूल, फ़ीस बहुत ज़्यादा रहती है उनकी। उन लोग को कोई मतलब नहीं होता कि हम अननेसेसरी फ़ीस ले रहे हैं बच्चे की। क्या सच में इतनी फ़ीस लेना क्या बोलते हैं उसको, रीज़नेबल है? और मतलब 70,000 रुपये, 71,000 रुपये 7th क्लास के बच्चे की फ़ीस, जिसमें ना वो कोई मोटिवेटेड नहीं है, ना उसको पढ़ने की इच्छा है, ना वो घर आके पढ़ना चाहता है। बताती हूँ उसके बारे में भी। तो बहुत ही ज़्यादा, और वहाँ इतना मिसबिहेविंग स्टाफ है बच्चे के साथ कि अगर आप एक स्टाफ हो, है ना, टीचर को छोड़ के, तो आपको बच्चे को गाइड करना चाहिए, ना कि वहाँ पे बच्चा अगर कहीं से गुज़र रहा है या बच्चे के साथ कुछ बच्चे किसी बच्चे की आपस में मारपीट हुई है, तो आप उल्टा उनके साथ मिसबिहेव करो बिना ये जाने गलती किसकी है। तो उसको भी कुछ चीज़ें बोली गई, जैसे तुम इस स्कूल के लायक नहीं हो। तो क्या करूँ, मैं उसको स्कूल से लेके आ जाऊँ क्या, टीसी वीसी दिलवा के फिर वापस किसी और स्कूल में
फ़ीस भरूँ, फिर से सारी चीज़ें जो है हों, तो इतना तो पॉसिबल नहीं है ना। और गलत है ये कि आपके ही स्कूल में आ रहा है, आपके स्कूल में सारी चीज़ें हो रही हैं और आप अपने ही स्कूल के बच्चे को बोल रहे हो कि आप इस स्कूल के लायक नहीं हो, है ना। तो गलत है ना, मुझे तो बहुत ही गलत लगा। तो मैंने इस चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन लिया और बोला भी वहाँ पे जाके कि आप ऐसे नहीं बोल सकते हो, किसी के भी बच्चे को आप ऐसे नहीं बोल सकते हो। ओके, एक सेकेंड। तो बैक टू बैक बहुत सारी चीज़ें हो रही है वहाँ। मैंने उसके स्टडीज़ के इम्प्रूवमेंट के लिए भी शिकायत की। जो बच्चे के साथ मिसबिहेविंग हुआ है, बच्चों ने आपस में लड़ाई की, उसको 3 घंटे तक उसकी क्लास मिस करवा के बाहर बिठाया गया। सो मतलब क्या ये सच में सही है कि बच्चों ने आपस में लड़ाई की तो आपने एक बच्चे को ले जाके बिठा दिया बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे। 3 घंटे उसका जो नुकसान हुआ है, क्या 3 घंटे की क्लास टीचर फिर से लेंगी? कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं हो पाता टीचर के लिए भी इतनी क्लास वापस से उसी चीज़ को रिपीट करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर पीटीएम से हम वापस आए, है ना। फिर इसके बाद अभी जो है मैं मेरे एक अदर इशू में, मतलब एमबीए का एग्ज़ाम था मेरा, तो कॉलेज में फ़ीस नोड्यूस कराने जैसे जाते हैं ना, तो नोड्यूस करवाने गई। उनने पता नहीं क्या क्या चार्जेस जोड़ के रखे हुए थे। तो मुझे मतलब इच्छा ही ख़त्म हो गई एमबीए को कंटिन्यू करने की। एक एमबीए भी करके हमको जब 12-15 हज़ार की नौकरी करनी है, तो क्या सच में ये सही है? सुबह से शाम तक 9 घंटे बैठकर हम 12-15 हज़ार की नौकरी के लिए इधर उधर भटकते रहे अपना घर परिवार छोड़ के। और किया मैंने ना, 3 सेमेस्टर मेरे कंप्लीट हैं। अभी जो है मैं फॉर्म भरने गई, उन्होंने मुझे 6,000 एक्स्ट्रा बता दिए। 6,000 एक्स्ट्रा क्या मेरे पास पेड़ लगा हुआ है कि मैं इनको भर दूँ ऐसे ईजिली? मैंने फॉर्म, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म लिया, जो भी कॉपीज़ लगती है वो लगाई और वहाँ छोड़ करके मैं आ गई। मैं नहीं भर सकती हूँ एक्स्ट्रा फ़ीस अब। अगर आप मतलब अननेसेसरी पैसे फेंकना पढ़ाई पे, तो मतलब ऐसा लगता है कि हम पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं, इनकम सोर्स है नहीं। अगर आप इनकम सोर्स एक पढ़ाई के ज़रिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पढ़ाई एक ठीक है, आप अपने इम्प्रूवमेंट के लिए पढ़ाई करना ज़रूरी है, बट ये इस तरह की पढ़ाई की, इतनी हायर लेवल की पढ़ाई करके भी हमको 15,000 की नौकरी करनी पड़े, तो मतलब समझ ही नहीं आता मुझे। और अगर उसमें 15 से फिर 20,000 कब मिलेंगे? जब आप पुराने हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपको थोड़ी बहुत इंक्रीमेंट देंगे, तब आप और पुराने हो जाएंगे। ऐसे करते करते कितने साल बीत जाएंगे। तो इसलिए मुझे तो नौकरी वोकरी का कुछ समझ में नहीं आया, और नौकरी मैं बिना एमबीए के भी कर रही थी। बकवास है एमबीए, मतलब सीरियसली बहुत बकवास है, इतना फ्रस्ट्रेटिंग है एमबीए करना। और हाँ, अगर आप स्टूडेंट हो, ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हो, फिर उसके बाद एमबीए के उसमें गए हो, ठीक है, आप लोग के लिए इजी है करना, क्योंकि आप ईज़िली अप डाउन कर सकते हो ना। तो ये है। और ठीक है, मतलब लाइफ इतनी फ्रस्ट्रेटिंग हो गई है, तो मुझे तो इतना घूम घूम के, पूरी दुनिया घूम के ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा सुकून अपने घर में, सबसे ज़्यादा सुकून। हम दूसरों के लिए बाहर इतनी मेहनत करते हैं, इतना मतलब इतनी मेहनत करते हैं, और इनकम उनकी होती है, हमें वो उस इनकम का थोड़ा प्रॉफिट उनको होता है, थोड़ी सी उनका इनकम, वो ये नहीं सोचते हैं कि क्या इस सैलरी में उसका घर चल पाएगा। उनको कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। बस उन्होंने फिक्स करके रखा, इतना दे दो बस। कोई गवर्नमेंट रूल से उनको कोई मतलब नहीं है। उनको अगर दिखाना होगा, शो करना होगा, उनको उनके शो करने वाले रिकॉर्ड्स अपने अलग होते हैं। तो इसीलिए मैंने घर पे ही रहने का डिसाइड किया। जो भी मेरे को इनकम, जो भी 5-6 हज़ार रुपये कमाने होंगे, मैं घर से बैठ के कमाऊँगी। मेरी कोचिंग स्टार्ट की है, बच्चे आ रहे, जो भी जितने भी आ रहे हैं, नहीं भी आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक ऑलरेडी फ्रस्ट्रेशन में बाहर है, मैं घर की चीज़ें तो ऑलरेडी देखनी ही होती है ना। घर का फ्रस्ट्रेशन अलग होता है, घर संभालो, बच्चे संभालो। फिर सब काम कर रहे हैं, घर में ठीक से खाना नहीं बन रहा है, सब ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं, एक चिढ़ के आ रहा है, दूसरा भी ऑफिस से चिढ़ के आ रहा है, दोनों एक दूसरे के ऊपर चिढ़े। तो ये चीज़ें मेरे को, मतलब इन चीज़ों से दूर रहने के लिए मैंने घर पे ही रहने का डिसाइड किया। तो ठीक है, अच्छा है, मेरे को कोई बुरा नहीं लग रहा है घर पे रहना भी।
अभी थोड़ा सा बाहर का स्ट्रेस मेरे को ज़्यादा हो गया है, तो जिस वजह से जो है अभी है प्रॉब्लम्स नहीं है वो, बट थोड़ा वो स्ट्रेसफुल तो है ही अभी, है ना। तो ये चीज़ें हैं। मेरा मतलब मैं क्या सोचती हूँ ना कि मैं प्रॉपरली वीडियो बना के अपनी बातें, अपनी थिंकिंग में शेयर करूँ कि एक जो नॉर्मल एक्चुअल लाइफ होती है ना जो सबकी, वो कैसी होती है। तो मेरे को ना थोड़ा सा वीडियो बनाना, अकेले वीडियो बनाना डिफ़िकल्ट होता है, मुझे पता है ना। अगर किसी के सामने भी अपन कैमरा लेके खड़े हो जाएं, क्या कर रही है ये, तो थोड़ा सा वो भी ऑकवर्ड लगता है। तो मैं इसी तरह से ही अभी वीडियो बना सकती हूँ, क्योंकि हमें अलाउ तो है ही नहीं वीडियो बनाना। मेरे को मतलब ऐसे मैं ब्लॉगिंग कर ही नहीं सकती हूँ। तो मैं अपनी थॉट जो है इसी तरह से शेयर कर सकती हूँ, एक जगह कैमरा रख के, जो भी मुझे डिस्कस करना है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो ये पीटीएम मतलब परसों की बात है, और आज मंडे है। आज मैं मेरे कॉलेज के काम से गई थी, वहाँ से फ्रस्ट्रेट होके आई हूँ इतना ज़्यादा। सैटरडे को स्कूल से, संडे का फ्रस्ट्रेशन अलग हो जाता है। मतलब क्या है, हमें तो समझ में नहीं आता। मेरे को ये लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है ना, बहुत। आज तो मतलब बहुत ही गंदा लग रहा है, बहुत गंदा लग रहा है। तो यही सारी चीज़ें हैं। अभी मैं लेटी हुई थी, लेटे लेटे फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा मैं अपना वीडियो कंप्लीट करके तो डाल दूँ कम से कम। तो अभी यही था। अभी बज रहे हैं 3 बजे बेटू आएगा, तो 2 बजे तक खाना बनाऊँगी। तो गरम गरम रहता है, दाल चावल जस्ट बनाना है। दाल चावल हमेशा की तरह बना के उसको खिला दूँगी। तो पता ही नहीं क्या हो रहा है, बोलने में तकलीफ़ हो रही है, उतनी क्लियर वॉइस बाहर नहीं आ पा रही है। ऐसा लग रहा होगा कि मोटी मोटी सी वॉइस है। ये सारी चीज़ें हो रही है ना। तो बस इतना ही था, और ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। कुछ होगा तो आगे की बातें मैं कल के वीडियो में शेयर करूँगी। बाकी मुझे ये बाहर कमाना, ये वो, मुझे तो इससे अच्छा लगता है कि हम हमारा कोई बिज़नेस ही खोल लें, वो ज़्यादा सही रहेगा। चलिए ठीक है, आगे की बातें हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, देन बाय बाय।